पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा जो मौजू है, बुर्ज जद्दी लगन में कमर को हम देखेंगे तमाम घरों में क्या असरात देगा, यानी मून इन डिफरेंट हाउसेस इन कैप्रिकॉन असेंडेंट या कैप्रिकॉन लगन। नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है, 10 का मतलब है कि ये कैप्रिकॉन लगन है, पहला घर, और इसके बिल्कुल सामने 7वां घर। नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है, 4 का मतलब है कैंसर, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है मून, और लगन ज़ोहल, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट मून जो है 7वां घर इसने दे दिया कमर को। इस जायचे के अंदर एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि कमर और ज़ोहल जो है, दे बोथ आर एंटी प्लैनेट्स, कि दोनों मुखालिफ सिमत के अपने अपने आप में क़ुव्वत रखने वाले दो अहम सियारे हैं। इस जायचे के अंदर कमर को केंद्र के अंदर यानी औताद के अंदर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट घर मिला, 7वां, और 7वां घर मिला लगन के बिल्कुल ऑपोजिट। इसके मुताबिक ये लगन का बन गया ओपोनेंट, यानी उसके बिल्कुल मद्दे मुकाबल और ऑपोजिट है। यहाँ पर इस जायचे के अंदर कमर जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पर ख़राबियों को पैदा करेगा, क्योंकि इस जायचे में कमर को एक नहस सियारा माना जाएगा। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये बेनिफिट दे सकता है, लेकिन मोस्टली कमर जो है इस जायचे के अंदर ख़राबी ही और ओवरऑल एक एंटी प्लैनेट ही माना जाता है। इस जायचे में अगर कमर आकर बैठ जाए पहले घर में, तो पहले घर में कमर का आकर बैठना इंसान के मिजाज, उसकी पर्सनालिटी के अंदर बेचैनी, हसासियत को उजागर करता है, कि इंसान एक कंफ्यूज पर्सनालिटी बनकर उभरता है। और अगर डिग्री वाइज कमर में जितनी ज़्यादा ताकत होती चली जाएगी, उतना ज़्यादा उसकी पर्सनालिटी में कन्फ्यूजन पैदा होती चली जाएगी। कमर की खासियत ये है कि कमर ख़ूबसूरती का मालिक है, कि इंसान खूबसूरत तो होगा लेकिन पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा प्लीजिंग नहीं होगी उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर किसी से महफ़ गुफ्तगू है, बात कर रहा है, और अचानक उसका ध्यान कभी दूसरी तरफ, कभी तीसरी तरफ, कभी उठ के चक्कर लगाना, इस तरह की कैफियत को पैदा करेगा। और यहाँ से कमर जब डालेगा 7वीं नज़र अपने घर में, 7वें घर को, अपने घर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लगन एक अच्छी जगह से देख रहा है और अपने घर को देख रहा है। शरीक हयात अच्छा होगा, पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा, डेली वेजेस में फ़ायदा होगा। ऑपोजिट जितने भी अफराद हैं, वही बात के मद्दे मुकाबिल कि ऐसा शख्स अपने ओपोनेंट्स को, अपने मद्दे मुकाबिल अफराद के हमेशा ज़ेरे साया रहेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर में। यहाँ पर अगर कमर आकर बैठ जाता है, यहाँ पर कमर का आकर बैठ जाना दो चीज़ों की बड़ी वाज़े तौर पर निशानदेही होती है। एक तो ख़ानदान, फैमिली के साथ ताल्लुकात के अंदर बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन को पैदा करता है। अब 7वें का मालिक खाना माल में जब आकर बैठा कि इसका जो भी शरीक हयात होगा वो ऐसे शख्स के फाइनेंस पे, ख़ानदान के मामलात पे, उसके बोलने पे, उसकी गुफ्तगू पे हावी होगा, कि शादी के बाद फाइनेंशियली बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन वो उसको उसके लाइफ पार्टनर के थ्रू या ख़ानदान से मिलना है तो उसका लाइफ पार्टनर डिसाइड करेगा किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, और क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। और शादी से पहले ऐसे शख्स की गुफ्तगू में, मिजाज में मिठास होगा, बेचैनी लेकिन फिर भी पाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब के अगर कमर आकर तीसरे घर में बैठ जाता है, यहाँ पर बैठा हुआ कमर
कि फ़जूल की मेहनत, फ़जूल के सफ़र, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी, छोटी बहन का योग भी उसने बना दिया। और यहाँ से जब इसने डाली 7वीं नज़र 9वें घर पे, तो वालिद से प्रॉब्लम, सक्सेस में प्रॉब्लम्स, हर्डल्स के हार्डशिप के बाद जाके उसका नसीब जो है उसको बेनिफिट फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब। कमर आकर बैठ जाए जायचे के चौथे घर में। यहाँ पर कमर दिशा बली होता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ जाता है। लेकिन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किसको मिल रही है? एक ऐसे प्लानट को जो इस साहिब जायचा के लिए एक एंटी प्लानट है। माँ के साथ प्रॉब्लम महसूस करना, घर बनाने में कमर की दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम का आना, गाड़ी लेने में प्रॉब्लम आना, फिर यहाँ से 7वीं नज़र डाली 10वें घर पे, करियर स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आना, तरक्की या प्रमोशन मिलने में ताख़ीर पैदा करना, ये तमाम मामलात कमर यहाँ पे पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब कि यहाँ पर आकर अगर कमर बैठ जाए, अब यहाँ पे कमर बैठ कर बेटी का योग बनाएगा, मोहब्बत का योग बनाएगा, मोहब्बत की शादी का योग बनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ कमर को यहाँ पे शर्फ मिला, एक्सॉल्टेशन का है, लेकिन उसके साथ साथ अनसर्टन लॉस का भी योग बनाएगा क्योंकि एंटी प्लैनेट है। मोहब्बत की शादी 7वें का 5वें से कनेक्शन, तो मोहब्बत की शादी का योग तो बना दिया, लेकिन अपनी दशा अंतरदशा में ऐसा नुकसान भी करवा सकता है जो इंसान के वहमो गुमान में ना हो। यहाँ से इसने डाली 7वीं नज़र 11वें घर पे, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, कारोबार का मुनाफा मिलने में प्रॉब्लम, ख्वाहिशात पूरी होने में प्रॉब्लम, और कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी ज़रूर देगा, और स्पेशली पेट से रिलेटेड मसला या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर देगा इस कंडीशन में। और कैप्रिकॉन लगन वालों को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए ताकि उनकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन स्टेबल और ठीक रहे। कमर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में। यहाँ पर कमर की मौजूदगी अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात के लिए बड़ी ख़राब हो जाती है कि शरीक हयात एक तो बीमार रहना शुरू हो जाता है, दूसरे नंबर पे शादी होने में प्रॉब्लम, शादी के बाद प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, कंपटीशन की कैफियत पैदा हो जाती है। यहाँ से इसकी नज़र पड़ी 7वीं 12वें घर में, फ़जूल के ख़र्चे के, शादी के बाद इंसान का बजट उसके कंट्रोल में नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के। कमर अगर आकर अपने घर में ओन साइन का बैठ गया, यहाँ पर कमर लाइफ पार्टनर बड़ा खूबसूरत है, लड़का है तो बीवी बड़ी खूबसूरत होगी, लड़की है तो उसका शौहर बड़ा खूबसूरत होगा। 7वें घर के लिए बहुत अच्छा, डेली वेजेस के लिए बहुत अच्छा, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ से ये नज़र डालेगा असेंडेंट के ऊपर, तो इंसान की पर्सनालिटी में भी वो तक़वियत और ताकत देने की कोशिश करेगा कि अगर किसी के साथ वो मुंसलिक है, उस पे एतमाद हो, उससे फ़ायदा हो, उससे उसको बेनिफिट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी में कन्फ्यूजन को ज़रूर उभारेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब। नहस घर में अगर कमर आकर बैठ जाता है, तो यहाँ पर कमर का बैठना शादीशुदा ज़िंदगी में हर दूसरे दिन या रोज़ाना की बुनियाद पर मुश्किलात ज़रूर होंगी। सबसे पहली बात ये कि शादी होने में भी डिले पैदा हो सकता है। अगर कमर की दशा अंतरदशा चल रही है तो उसके अंदर भी शादी होना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। फिर नाउमीदी पैदा करना, मायूसी पैदा करना, वहम का शिकार कर देना, यहाँ से नज़र डालेगा 7वीं दूसरे घर में। ख़ानदान से प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम इंसान को हमेशा रहेगी जब भी कमर की दशा अंतरदशा चलेगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब के। कमर अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ कमर वालिद से बनने नहीं देगा, मज़हब से दूरी रखेगा, आला तालीम में प्रॉब्लम्स आएंगी, बैरून मुल्क सफ़र में हार्डशिप आएगी। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी हो जाएगी कि इंसान का जो नसीब है वो मुंसलिक हो जाएगा उसकी पार्टनरशिप या शरीक हयात के बाद, कि शादी के बाद उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा कि काम जो रुकावटों का शिकार थे वो कुछ बेहतर अंदाज में होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से तीसरी नज़र डालेगा 7वीं नज़र डालेगा तीसरे घर पे, तो मेहनत का सिला ताख़ीर से भी दिलवा सकता है।
फजूल के सफ़र करवा सकता है, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम को पैदा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब। कमर अगर आकर बैठ जाए जायचे के 10वें घर में, यहाँ पर कमर की पोजीशन इंसान के करियर के मामलात में अनसर्टेनिटी पैदा करती है, स्टेबल नहीं होने देती, मुश्किलात रहती हैं, हार्डशिप ज़्यादा करनी पड़ती है, अपने होने का एहसास दिलाना पड़ता है, अपनी तरक्की को, प्रमोशन को छीनना पड़ता है। यहाँ से 7वीं नज़र इसने डाली चौथे घर में। घर का सुख डिस्टर्ब रहता है, वालदा से प्रॉब्लम रहती है, घर बनाने में भी कमर की दशा अंतरदशा में बड़ी प्रॉब्लम आती है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब के। कमर अगर आकर बैठ जाए जायचे के 11वें घर में, यहाँ पर कमर नीच का हो जाता है, यानी हबूत का डिबिलिटेशन में चला जाता है और बाउंड हो जाता है। बुरा था मज़ीद बुरा हो गया कि मज़ीद ख़राबियाँ यहाँ पे पैदा करेगा, ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होने देगा, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम और कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी सारी ज़िंदगी लगी रहेगी। लेकिन डिग्री वाइज कमर की ताकत जो है यहाँ पर, या इस जायचे में कमर जितना थोड़े दर्जे लेकर बैठे उतना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से इसने डाली 7वीं नज़र 5वें घर पे। बेटी का इसने योग बनाया, लेकिन मोहब्बत, पेट, अनसर्टन लॉस, इन तमाम चीज़ों को एक्टिव कर देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब। कमर अगर आकर बैठ जाए जायचे के 12वें घर में, तो शरीक हयात के साथ जुदाई, इख्तलाफात, ताल्लुक़ का जल्दी ख़त्म हो जाने का योग बनता है। फजूल का ख़र्चा एक्टिव हो जाता है, दूसरों को फ़ायदा देने का योग बन जाता है, हासदीन नज़र बद का शिकार रहते हैं, या लाइफ पार्टनर सारी ज़िंदगी मायूसी बीमारी का शिकार रहता है। यहाँ पर कमर की पोजीशन बहुत बुरी। यहाँ से इसने 7वीं नज़र 6ठे घर पे डाली, तो इंसान ख़ुद भी मायूसी का शिकार, डर खौफ बेचैनी का शिकार, नौकरी मिलने में उसको प्रॉब्लम भी पैदा हो सकती है। इस पूरे जायचे के अंदर कमर का नगीना पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कमर आपका मिसाल के तौर पे 7वें घर में है और आपकी शादी नहीं हो रही और कोई आपको ये कहता है कि आप अपनी शादी के लिए एक सफ़ेद मोती या दुर्नजफ़ लेकर अपने हाथ में पहन लें, तो हजूर वाला होगा क्या कि आपके पास जो कुछ है आप उठाकर दूसरों को देना शुरू कर देंगे और अपने लिए कुछ नहीं बचा पाएंगे। इतनी ज़्यादा ख़राबी, और जहाँ जहाँ पे वो बैठा होगा उन चीज़ों को मज़ीद एक्टिव कर देगा। तो इस जायचे में मून स्टोन का पहनना जो है वो अच्छा साबित नहीं होता, अनलेस और अनटिल कमर जो है वो गरूबियत का शिकार ना हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।